स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। एवरेज एटॉमिक मास अभी हमने करना, तो इससे पहले हम लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए डिटेल में, आइसोटॉप्स। जो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट इसकी डेफिनेशन करेंगे हम लोग। तो आइसोटोप जो शब्द है ये दो चीज़ों से मिलके बना है, आइसो प्लस टोपोस। आइसोस बोलते हैं, वैसे इसे ग्रीक वर्ड है ये, आइसोस प्लस टोपोस। आइसोस का मतलब क्या होता है, सेम, और टोपोस का मतलब प्लेस। तो क्या मतलब सेम प्लेस का मतलब क्या हुआ ये? तो यहाँ आप देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे मान के चलो आप हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक ही है, एटॉमिक नंबर 1 1H1 1H2 एंड 1H3, ठीक है ना, कॉमन आइसोटॉप हैं ये हाइड्रोजन के। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, विच ऑक्यूपाइज द सेम प्लेस। लिख लेता हूँ मैं डेफिनेशन यहाँ, डिफरेंट forms of same element which occupies same position। कहाँ पर पोजीशन सेम होती है ये? इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई की है। तो आपको पता है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहाँ होता है, तो अकेला हाइड्रोजन ही है ना, इसके आइसोटॉप्स तो नहीं होते यहाँ पर। तो डिफरेंट आइसोटॉप है लेकिन पोजीशन एक ही उसने ली हुई है इन ए पीरियोडिक टेबल, तो दीज आर नोन एज आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप की डेफिनेशन को बताता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट विच ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन उसने हासिल की है। जितने भी आइसोटॉप्स हैं उन्होंने एक सेम पोजीशन हासिल की है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? आइसोटॉप्स। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पहली डेफिनेशन समझ आ गई आपको आइसोटॉप की। व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स? वो भी अब क्योंकि ये एलिमेंट तो एक ही है, फॉर्म्स इसके क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट फॉर्म्स है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल जो होती है प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। तो सेकंड डेफिनेशन यहाँ से ये भी हो सकती है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ same element having same chemical characteristics but different physical characteristics। ठीक है, समझ गए? ये दूसरी डेफिनेशन है। लेकिन जो कॉमन डेफिनेशन है, जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं रिगार्डिंग एटॉमिक मास, वो हम लोग क्या लेते हैं कि एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। ये कॉमन चीज़ जो हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर ही देख लो, हम हाइड्रोजन को यहाँ ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन की बात करें 1H1 1H2 1H3 में, यहाँ पर जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन के, जो एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 1 है। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा? यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है। ठीक है। सेकंड क्या है, यहाँ पर आपके पास ड्यूटेरियम जो होता है उसमें 1 प्रोटॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एज पर डेफिनेशन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं यहाँ पर? 1। और जो ट्रिटियम होता है वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कितने होते हैं यहाँ पर? 2 ट्रिटियम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि व्हाट आर आइसोटॉप्स। अब हम लोग एक चीज़ और देखें यहाँ से। तो बच्चों आइसोटॉप्स जो है, जो अक्सर माइंड में आता है, कई बच्चों के पूछते भी हैं कि सर ये आइसोटॉप्स क्या सभी के आइसोटॉप्स हैं? कितने अभी तक जो नॉन एलिमेंट्स हैं, अभी तक नॉन एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स लगभग हमें पता है, तो क्या सारे सभी के आइसोटॉप्स होते हैं? तो बच्चों जो स्टार्टिंग के 80 एलिमेंट हैं, 80 एलिमेंट जो हैं,
उसमें लगभग सभी के ही एक या दो जो है वो स्टेबल आइसोटोप। देखो आइसोटोप दो तरह के होते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स एंड अनस्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स हम लोग काउंटिंग ही किसकी करते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स की करते हैं। बाकी जो अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव होती है। उनका जो है लाइफ टाइम जो है, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, या तो किसी का बहुत कम होता है, सेकंड में होता है, मिनट्स में होता है, और किसी का जो है वो ईयर्स में होता है, और ये सालों लाखों ईयर्स में होता है। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें हम लोग, कॉमन क्या है, C12, C13, C14, C15 आइसोटोप्स तो इसके काफ़ी सारे हैं। तो लेकिन हमारे पास कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो दैट इज़ C12 एंड C13 आइसोटोप्स। ठीक है, इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये जो C14 है आइसोटोप्स, इसकी 5400 ईयर्स जो होता है इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है, और इसका जो C15 है इसका 3 सेकंड होता है। ठीक है, तो हम लोग जो अनस्टेबल उनको नहीं लेते हैं, जो बेसिक जो आइसोटोप है वो C12 एंड C13 लेते हैं, जिसकी C12 की अवेयरनेस जो होती है 98.89% होती है, और इसकी 1.11%। ठीक है, C13 की, इसको हम लोग बाद में अभी डिटेल में करेंगे इसके बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। हम लोग लिया था हमने C12 आइसोटोप, C13, C14, इस तरह के हमने C15 आइसोटोप्स की बात कर रहे थे हम लोग। और ये जो है इनकी जो है डीके या तो बहुत लीस्ट है या फिर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हम लोग C13 एंड C12 आइसोटोप की बात करते हैं, इनको हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम इनकी जो अवेयरनेस है उस पर, उसके अकॉर्डिंग समझ गए। दूसरा एक आम क्वेश्चन आता है कि जो सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किसके है। ठीक है, एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा आइसोटोप किसके हैं, तो जो मैक्सिमम जीनोन है, जीनोन के जो है 36 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, और सीजियम के जो है वो भी 36 हैं। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा है। इसमें भी 27 जो है अनस्टेबल हैं। स्टेबल कितने हैं, 9 है स्टेबल जीनोन में, और इसके एक स्टेबल है और बाकी 35 अनस्टेबल हैं। इनकी रेडियो एक्टिव डीके हो जाती है और ये दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये आइसोटोप वाला जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे मेन बेसिक क्या है, ये एवरेज एटॉमिक मास यहाँ से कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो सभी आइसोटोप्स तो लेते नहीं हैं, हम लोग एवरेज एटॉमिक मास इसका कैसे निकालेंगे, तो उसको समझते हैं। एवरेज एटॉमिक मास को हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, आइसोटोप्स आपको लग गया पता। यहाँ से हम डिफरेंट आइसोटोप जो स्टेबल आइसोटोप हैं उनका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मान लो हमारे पास दो आइसोटोप हैं क्लोरीन के। आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, और हेलोजन है ये, और 17, और ये हम लोग दो आइसोटोप ले रहे हैं, तो हम लोग इसका एक 35 और ये 37, ये दो आइसोटोप जो है वर्णस में मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये होते हैं। बाकी एक 36 भी है, उसका वो डीके हो जाता है बड़ी जल्दी। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड जो है उसका कम होता है। तो हम लोग मैक्सिमम जो है वो Cl35 एंड Cl37 को करेंगे। ठीक है, इसका निकालेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारे पास हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास कितना है, दोनों का एटॉमिक मास पता है। ठीक है, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि इनकी अबंडेंस कितनी है, कितने ये जो अगर आप मान लो एक सैंपल जो है वो क्लोरीन का लें, दिस इज सैंपल ऑफ क्लोरीन, तो इसमें Cl35 कितने होंगे और Cl37 कितने होंगे, ये पता मतलब किस रेशो में हो सकते हैं ये। ठीक है, तो हम लोगों को ये आइडिया होता है कि सबसे ज़्यादा Cl35 होता है। ठीक है, तो Cl35 कितना होता है, आप लोग दो तरह से कर सकते हैं, मतलब परसेंटेज में अगर कहेंगे तो 75% जो होता है वो Cl35 होता है, और Cl37 जो होता है वो 25%। बाकी जो है वो रहते नहीं हैं, उनकी डीके हो जाती है। तो मैक्सिमम ये दो ही हम लोग काउंट करके चलते हैं। ठीक है, तो 75% का मतलब ये भी है कि आप लोग 3/4, ठीक है, 3/4 पार्ट 75% का मतलब 3/4 वैसे भी होता है 75/100, तो 25 से 3/4,
मतलब अगर ये 4 पार्ट है इसके लिए 1 2 3 4, तो इसमें से जो 3 भाग है वो क्या होता है आपके पास, दिस विल बी Cl35, ठीक है। और जो 4th पार्ट है ये क्या होता है Cl37, ठीक है। तो ये हम लोग इसकी ये जो है इसके एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो क्या है फार्मूला, ये हम लोग लेके चलते हैं एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, किसके बराबर लेंगे हम लोग, एक फार्मूला है A मल्टीप्लाइड बाई M प्लस B मल्टीप्लाइड बाई N डिवाइडेड बाई M प्लस N, ठीक है। कॉमन बुक्स में मिल जाएगा आपको। इसका क्या मतलब है कि A जो है ना ये इसका एटॉमिक मास है, जैसे Cl कार्बन है तो इसका एटॉमिक मास 35 एंड 37, ठीक है। तो 37 है और इसकी अबंडेंस कितनी है 3 पार्ट, 3 मान लो ये लेके चला हुआ, ये कितना पार्ट है 1, मतलब 3:1 में। तो 3:1 में A क्या आ गया आपके पास, दिस इज 35 और M क्या यहाँ पर आया इसका 3। उसी तरह B कितना है यहाँ पर, B कितना 37 और N कितना आ गया आपके पास 1। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो कितना आया यहाँ A मतलब 35 इंटू M दैट इज 3 प्लस B इज 37 इंटू N कितना है 1 डिवाइडेड बाई M प्लस N मीन्स 3 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आया ये 105 और प्लस 37 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर हम लोग करेंगे 142, ठीक है, और डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा ये 35.5। यू बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इसको AMU, ठीक है। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, जो आपने चीज़ यहाँ समझनी है वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 35.5 AMU। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो क्लोरीन एटम है उसका जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो 35.5, जो एवरेज एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग 35.5 AMU होता है। इसका मतलब ये है कि कोई गिवन सैंपल ऑफ क्लोरीन है उसमें क्लोरीन जो 35 है और क्लोरीन 37 है, उनका एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। दोनों मौजूद हैं, उनकी रेशो के अकॉर्डिंग उनका एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 AMU होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, समझिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं, ये तो आपको दिया हुआ था कि 4:3/4 एक है और दूसरा क्या है आपके पास जो दूसरी रेशो में है, ठीक है, लगे बताओ 1 पार्ट वो है और 3 पार्ट एक है, समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक 3/4 आया और दूसरा 1/4 आया, ये 2 रेशो में है। लेकिन अगर मान लो आपके पास परसेंटेज दी है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपने समझनी है कि मैक्सिमम जो आप लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं, मैंने 80 एलिमेंट आपको बताए हैं, तो 80 एलिमेंट में जो जितना भी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या है आपके पास, वो आइसोटोप्स के कारण ही उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, ठीक है। जितनी भी पीरियोडिक टेबल आप लोग देखेंगे, वो जो नीचे मास दिया होता है ना एलिमेंट्स का, वो सारी क्या होती है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है दैट इज ड्यू टू दीज आइसोटोप्स, ठीक है। आप लोग लेके चलते हैं कार्बन 12, ठीक है। बेसिकली कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 नहीं होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है कार्बन की, अगर लेके चलें हम लोग, इसको मैं मिटाता हूँ उसके बाद समझते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग लेके के चलते हैं, हम लोग कार्बन का लेके चलते हैं, हम लोग ये सोच के चलते हैं कि ये जो है कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है, ठीक है। AMU में जब बताते हैं हम लोग 12 AMU। हाइड्रोजन का हम लेके चलते हैं 1, ठीक है।
और भी है क्लोरीन का हम लोग अभी हमने किया 35.5, ये तो पॉइंट में है ही है, यहाँ से लग जाता है पता। नाइट्रोजन का हम लोग 14 लेके चलते हैं, ऑक्सीजन का हम लोग 16 बोलते हैं, ठीक है। ये तो पॉइंट में होता ही है, अभी निकाला भी है। लेकिन हाइड्रोजन बेसिकली 1.008, नाइट्रोजन है 14 लेके चलते हैं हम लोग, लेकिन 14 होता नहीं है इसका 13.98 लगभग, और ऑक्सीजन का कितना होता है 15.999, ठीक है। ये जो है दिस इज ड्यू टू आइसोटॉप्स, ठीक है। लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं हम पॉइंट में नहीं लेके इसको क्या लेते हैं 14 लेते हैं, 16। और ऑक्सीजन का जैसे कार्बन का है, कार्बन का हम लोग C12 कॉमन C12 लेके चलते हैं, लेकिन C12 नहीं होता, 12.01 AMU होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग, चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कैसे करेंगे हम लोग इसको कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो कार्बन के मैंने बताया आपको कि कार्बन के आइसोटोप कौन कौन से हो सकते हैं, C12, C13, ठीक है। C14 और C15 जो है वो बहुत उनके वो जो अनस्टेबल होते हैं वो, तो हम लोग उनको नहीं लेंगे, हम लोग C12 में जो अबंडेंस है, अब दो चीज़ें आई थी हमारे पास, फार्मूला क्या था, A मल्टीप्लाइड बाई M प्लस A बाई N एंड B बाई M, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर या आगे पीछे, M इंटू B बाई N, M प्लस N, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपने यहाँ पर सही लिखना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या थी, एटॉमिक मास। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो एक एटम का जो मास है दैट इज़ 12.0003 लेके चलेंगे हम लोग इसको, क्योंकि डेसिमल में आगे तक ये आपने प्रेसिशन वगैरह किया था। तो 13 अगर हम लोग लेके चलें, एक्यूरेसी में ये आता है, आगे लेके जाएं C13, तो C13 में इसका एटॉमिक मास कितना होता है 13.000 एंड 3 and 4 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इतना लगभग ये इसका इन टर्म्स ऑफ AMU एंड AMU, समझ गए। अबंडेंस कितनी होती है हमने पहले भी किया, ये सेकंड क्या है, अबंडेंस कितनी है, इसकी जो अबंडेंस है वो कितनी है 98.89%, और इसकी कितनी है 1.11%, ठीक है। अब 11% का मतलब ये है कि 100 में से अगर 98.89% ये है, मान लो 100 लेके चलें आप टोटल, ठीक है ना, ये 100 है पूरा, अगर टोटल लेके चलें तो इसमें से आप यहाँ पर बाकी सारा ही 98.89% अगर आपके पास C12 कार्बन हुआ तो 1.11 कितना हुआ, ठीक है, 100 माइनस 98.89 1.11% ही हुआ ना, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे अबंडेंस से, जैसे पहला ये अबंडेंस कितनी है 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 98.89, ठीक है, परसेंट है तो डिवाइडेड बाई 100, ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ये फार्मूला लगा रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। और बी क्या है आपके पास 13.00034 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1.11, ठीक है। तो इसको और नीचे क्या है ये सम अप कर दो, इसको इन दोनों का अबंडेंस जो होती है इसको सम अप कर देंगे 89 प्लस 13.0034, इसको कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1186.68 और इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस विल कम्स आउट टू बी 14.433 समथिंग डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे तो 100 ही आएगा। और यहाँ इसको जब आप सम अप करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी 12.01, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ AMU।
ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी एवरी एटॉमिक मास, समझ गए। तो ये है, दिस इज द बेसिक फार्मूला टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मासेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे आप लोग और समझेंगे इसको। इससे रिगार्डिंग जितने भी आपको बुक में क्वेश्चन है उसको करो, समझ नहीं आते हैं तो मेरे को आपने जरूर इनबॉक्स में रिप्लाई करनी है जो आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।